अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग टेंथ फिज़िक्स को कंटिन्यू कर रहे थे। हमारा पहला चैप्टर है जी। आज हम आते हैं जी अपने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के ऊपर। आज हमने देखना है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस होता क्या है डेली लाइफ के अंदर, कहाँ पर इसके यूजेस हो रहे हैं, कहाँ पर हम इसको फील कर रहे हैं, तो वो आज हमने देखना है। तो बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले हम आते हैं कि ये होता क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास है, द ऑसिलेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the presence of some resistive force is called damped oscillations। मुझे ये आपके पास damped oscillations की डेफिनेशन है, the oscillations of an object in the presence of some resistive force, किसी भी resistive force की मौजूदगी में जो oscillations परफॉर्म होते हैं उनको आप बोलते हो कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। अब इसको हमने समझना है, इजीली हमारे जहन में ये कैसे बैठ सकती है। तो हम ये देखते हैं कि डैम्प्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, डैम्प्ड का मतलब होता है कम करना। कम करना किनको कम करना है जी? ऑसिलेशंस को कम करना। ऑसिलेशंस क्या थे? वाइब्रेशंस थे, टू एंड फ्रो मोशन था। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारे पास ये एक पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम की बात कर लेते हैं। तो आपके पास ये जो बॉब था ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, आगे पीछे मूव कर रहा था। जैसे आप इसको मूव करवा के इस जगह पर लेके आते थे, इसको छोड़ते तो ये आगे पीछे मूव करता था। ये जो मूव कर रहा था इसके मोशंस को बोलते हैं ऑसिलेशंस, या सिंपल हार्मोनिक मोशन है या वाइब्रेटरी मोशंस है। इन मोशंस को कम करने का नाम है, इन मोशंस को रोकने का नाम है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कोई झूला है, आप उसको खींच के पीछे ला के छोड़ते हो, वो ऐसा ऐसा कुछ टाइम के बाद खुद ही रुक जाता है, कोई उसको रोक नहीं रहा होता। कौन रोकता है उसको? रेजिस्टिव फोर्स रोकती है, रेजिस्टिव फोर्स रोक रही होती है। रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है? ये ऐसी फोर्स होती है जो चीजों को स्टॉप कर देती है, रोक देती है। उस फोर्स का नाम है जी रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, और ये रेजिस्टिव फोर्स है कौन सी? बच्चों, हवा है। जैसे आप झूला पीछे ला के छोड़ते हो, वो मूव कर रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? स्लो भी होता जा रहा है। उसको कौन स्लो कर रहा है? हवा कर रही है। ठीक है बच्चों, तो जो है हमारे सिस्टम के अंदर हवा जो है एज अ रेजिस्टिव फोर्स काम करेगी, हवा चीजों को रोकती है। तो अब एक यहां पर मैंने लिखा है फॉर एन आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम क्या होता है? आइडियल सिस्टम ख्याली सिस्टम होता है। ठीक है, हमारे ख्यालों में होता है, हकीकत उसका कोई रिलेटेड नहीं। अगर आइडियल सिस्टम की बात करते हैं तो आइडियल सिस्टम के अंदर ये मोशन नहीं रुकता। ठीक है, आइडियल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? फॉर एन आइडियल सिस्टम the motion of an oscillator continues in the absence of resistance or friction। बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एक आइडियल सिस्टम को कंसीडर कर रहे होते हुए तो उसका जो मोशन है वो कंटिन्यू रहता है, कभी रुकता ही नहीं। आपने एक दफा उसको ला के छोड़ा, वो कंटिन्यूसली हमेशा के लिए मूवमेंट में रहता है। इसकी शर्त क्या है कि आपके पास कोई रेजिस्टेंस ना हो, मतलब कि ऐसी कोई चीज ना हो जो उसको रोक सके। और ये ऐसा होता नहीं है दुनिया के अंदर। जिस चीज का भी आप मोशन करवाते हो वो कभी ना कभी रुक जाता है। कोई आइडियल सिस्टम नहीं है, हम ऐसा बना ही नहीं सकते सिस्टम। ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली जो सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आपने तीन पढ़े थे। आपने पढ़ा था स्प्रिंग मैस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, अब बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ा था। ये तीनों के तीनों आपके प्रैक्टिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि practically in all the system force of friction retards the motion, so motion is damped
ये बच्चों प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो हमारे पास इन ऑल द सिस्टम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। तमाम सिस्टम के अंदर जिस तरह से हमने पढ़ा था, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन था, मैस स्प्रिंग सिस्टम था, हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम था, उन सब सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि मोशन रिटार्ड्स हो जाता है। यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया रिटार्ड्स। रिटार्ड्स का मतलब होता है रुक जाना, रुकना, मुखालफत करना। तो ये रिटार्ड्स हो जाता है, रुक जाता है। ये बच्चों प्रैक्टिकली आपका जो मोशन होता है वो रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है। आपका जो सिस्टम है वो किसी ना किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से रुक जाता होता है। तो ये प्रैक्टिस जितने भी हमारे पास मोशंस होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, आपके पास जो है स्प्रिंग में सिस्टम हो, ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं, इनको रोक दिया जाता है, ये रुक जाते हैं, कोई फोर्स इनको रोक देती है। अच्छा, अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑसिलेशन। जी बच्चों, इसके अंदर जो होती है द फ्रिक्शन रिड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अच्छा बच्चों, जो फ्रिक्शन होती है करती क्या है? फ्रिक्शन सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मोशन की वजह से एनर्जी जो होती है, आपने क्या किया, आपके पास सिंपल पेंडुलम था, आपने उसको उठाया, ठीक है, बॉब को छोड़ दिया, तो अब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है एक ही पॉइंट के गिर्द। तो स्लो स्लो क्या होगा, ये कम होता चला जाएगा इसका मोशन, और ये ऐसा ऐसा आके अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी, मोशन की वजह से जो एनर्जी थी वो रुक गई है, वो कम होती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है। तो ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसके वो आप बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब हमने इसको समझना है कि एक एग्जांपल के साथ के डेली लाइफ के अंदर आप इसको कहां पर यूज कर रहे हो। बच्चों, अब हम इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल की तरफ आते हैं कि इसकी एग्जांपल जो हम डेली लाइफ के अंदर कहां पर देख सकते हैं, इसको कहां महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, ये मोटरसाइकिल्स जो होते हैं उनके साथ शॉक लगे होते हैं, मतलब शॉक झटका वैसे बोलते हैं, लेकिन ये क्या करता है, उस झटके को एब्जॉर्ब कर जाता है। ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, ठीक है। इनके अंदर होता क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर का एक पोर्शन जो होता है वो कार या मोटरसाइकिल के फ्रेम के साथ अटैच होता है, ठीक है। कार का फ्रेम उसके साथ नीचे से अटैच होता है, और उसके बाद जो होता है बाकी ये वाली जो पोर्शन है, ये इसके साथ एक पिस्टन लगा होता है, ढक्कन जिसको बोलते हैं, पिस्टन लगा होता है, ठीक है। वो मूवेबल होता है, मूव करता है। और उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, लिक्विड ऑयल होता है इसके अंदर। कौन सा लिक्विड होता है? ऑयल यूज किया जाता है, जिस तरह ग्रीस वगैरह है। तो अब जैसे ही कोई झटका लगेगा, कोई आप स्पीड ब्रेकर आएगा रोड के ऊपर, तो ये जो पिस्टन होता है इसके अंदर मूव करता है ऐसे, ठीक है, इस तरह ये मूव करेगा। मूव करने से क्या होगा कि हमें उस कार का, उस बाइक का झटका फील ही नहीं होगा, ठीक है। इस तरह अगर आप ऐसी चीज के ऊपर सफर कर रहे हो जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर ना यूज किए जाए, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली है, ठीक है। ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे ही किसी रोड ब्रेकर से गुजरेगा या किसी खराब सड़क में पे से गुजरेगा, तो वो आपको अच्छे खासे झटके फील होंगे। इसी तरह बस की पिछली साइड पे जब आप बैठते हो पिछली सीट के ऊपर जाके, तो वहां पर भी आपको झटके फील होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगे होते, शॉक एब्जॉर्बर यूज नहीं किए जाते। तो शॉक एब्जॉर्बर का बेसिकली काम ये है कि आपको कोई झटका ना फील हो, आपके सर में दर्द ना हो। तो इसके अंदर ये सारी चीजें भरी होती है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये कार के एक्सल के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। टायरों के साथ जो एक्सल लगे होते हैं उनके साथ अटैच किया जाता है, और ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फ्रेम के साथ अटैच किया जाता है। तो इसकी जो एग्जांपल है, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं, सारी जो गाड़ियां होती हैं उनके अंदर ये आपके पास इसकी एग्जांपल है। अब बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कि आपके शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड काम करते हैं। बच्चों, एम्पलीट्यूड को हमने समझना, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब जरा देखिएगा, मेरे पास ये एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है। इसको मूव करवा के इस जगह पर ले गए, जब आप इसको रिलीज करोगे तो ये मूव करके इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से लेके यहां तक जितना डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो उसका क्या होगा, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा,
फिर सुन लो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। अब जैसे ही आपने शॉक एब्जॉर्बर यूज किए तो क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड कम कैसे होगा? रेजिस्टिव फोर्स जो होगी इसके एम्पलीट्यूड को कम करेगी। देखें, आपने इसको ऐसे रिलीज किया, ये मूव करता रहा ऐसे, फिर हवा इसको रोकेगी तो इसके वाइब्रेशन भी कम होते जाएंगे, स्लो स्लो कम होते होते इधर आके रुक जाएगा। तो इसके हर एक लम्हा पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहे हैं जी? कम हो रहे हैं। इसके एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं। कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस कर रही है, एयर फ्रिक्शन कर रही है, रेजिस्टिव फोर्स कर रही है। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को रोक दे उसका नाम है जी रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, अब हम इसका ये बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को इसका ग्राफ समझ आ जाए। ग्राफ जो है बच्चों इसका जो बनाया जाता है वो जी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के गिर्द बनाया जाता है। यहाँ पर आपकी बुक के ऊपर ग्राफ बनाया गया होगा कि स्टार्ट में क्या है कि ये ऐसे आपको नजर आ रही है, ऐसे ऐसे, फिर स्लो 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 खत्म हो गया। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले इसका एम्पलीट्यूड इतना था, फिर हवा ने इसको रोकना शुरू कर दिया, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम रह गया। ठीक है, फिर हवा ने इसको रोका, फिर इसका एम्पलीट्यूड और कम हो गया, फिर हवा ने इसको रोका, एम्पलीट्यूड हर एक स्टेप पे कम होता जा रहा है। एंड पे आके ये जो आपके पास बॉब थी एक जगह पर आके रुक गई, मेन पोजीशन पे आके रुक गई, इसका एम्पलीट्यूड खत्म हो गया, इसका वाइब्रेशन खत्म हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास था कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस आप के मोशन को, किसी सिस्टम के मोशन को ग्रेजुअली डिक्रीज कर देते हैं, स्लो स्लो कम कर देते हैं। कौन कम करता है जी? रेजिस्टिव फोर्स कम करती है। रेजिस्टिव फोर्स कौन सी होती है? ये वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक दे। इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी? इसकी एग्जांपल हमने शॉक एब्जॉर्बर देखे। शॉक एब्जॉर्बर कहाँ यूज होते हैं? ये बाइक्स के अंदर और कारों के अंदर यूज होते हैं। जितनी भी गाड़ियां हैं सब के अंदर शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ताकि उसके जो झटके हैं आपको फील ना हो, आपके सर में दर्द ना हो। तो इसके शॉक एब्जॉर्बर की कंस्ट्रक्शन ये थी। ठीक है, आपकी बुक की साइड में बनी हुई है। और इस सब को अगर आप बाइक देखते हो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक स्प्रिंग के अंदर जो है ये पैक कर दिया जाता है। इसको एक स्प्रिंग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आप वाले जो मॉडर्न बाइक्स आई हैं ये सारे के सारे शॉक एब्जॉर्बर को स्प्रिंग के अंदर रखा जाता है ताकि आपको कम से कम जो है वो डैम्पिंग फील हो, कम से कम आपको जो है वो इसके रोड ब्रेकर्स की जो डैम्पिंग है वो फील हो। तो ये बच्चों आप लोगों का आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और वीडियो आप मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।